Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज. और ये जो एमसीक्यू हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये एमसीक्यू हैं. आप इसको किसी भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एंड वीडियो में जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा टफ नहीं है और बहुत इजी भी नहीं है. अकॉर्डिंग टू आपके पेपर पैटर्न के हिसाब से ये क्वेश्चन है. आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइएगा उसके लिए. अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लाइंडनेस कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कैन बी प्रिवेंटेड बाय द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. विटामिन ए की कमी से होने वाले अंधत्व को निम्न में से किसके उपयोग से रोका जा सकता है. ऑप्शन ए है फ्लावर शेवर टमाटो, ऑप्शन बी है कैनोला, ऑप्शन सी है गोल्डन राइस एंड ऑप्शन डी है बीटी ब्रिंजल. तो जो विटामिन ए की ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से वजह से जो ब्लाइंडनेस होती है उसको हम किसके यूज से रोक सकते हैं. तो इसको हम रोक सकते हैं गोल्डन राइस के यूज से, क्योंकि जो गोल्डन राइस होता है उसमें आपका कैरोटीन ए पाया जाता है, तो वो आपकी विटामिन ए की कमी को पूरा करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ एडिनोसिन डी एमिनेज रिजल्ट इन. एडिनोसिन डी एमिनेज की कमी के कारण क्या होता है. ऑप्शन ए है एडिशन डिसीज, एडिशन रोग, ऑप्शन बी है पार्किंसंस डिसीज, पार्किंसन रोग, ऑप्शन सी है डिसऑर्डर ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन प्रतिरक्षा विकार, एंड ऑप्शन डी है आपका डिसफंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र की गड़बड़ी. तो जब बॉडी में डी एमिनेज की कमी हो जाएगी, एडिनोसिन डी एमिनेज की, तो उस वजह से क्या होगा, आपके प्रतिरक्षा तंत्र में डिसफंक्शन हो जाएगा, यानी कि उसकी गड़बड़ी हो जाएगी. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिसफंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरल प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक टेक्नोलॉजी. निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरल प्रोटीन है जो जेनेटिक तकनीक द्वारा उत्पादित किया गया है. ऑप्शन ए है ह्यूमिलिन, ऑप्शन बी है इंटरफेरॉन, ऑप्शन सी है फ्यूमेग्लिन एंड ऑप्शन डी है गीसोफ्यूबिलिन. तो इनमें से कौन सी एंटीवायरल प्रोटीन है जो जेनेटिक टेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलप करी गई है. तो कौन सी है, ये है इंटरफेरॉन. ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डीएनए इज कॉल्ड चिमेरिक डीएनए. चिमेरिक डीएनए किसे कहते हैं. ऑप्शन ए है जेड डीएनए, ऑप्शन बी है बी डीएनए, ऑप्शन सी है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एंड ऑप्शन डी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो चिमेरिक डीएनए किस डीएनए को कहा जाता है, तो ये बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को. ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोबैको प्लांट्स रेजिस्टेंट टू अ नेमेटोड have been developed by the introduction of DNA that produced in the host cell. तो तंबाकू के पौधे में एक निमेटोड से प्रतिरोधी बनाने के लिए उसमें डीएनए को शामिल किया गया है जो होस्ट सेल में क्या उत्पन्न करता है. ऑप्शन ए है बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए, ऑप्शन बी है अ पर्टिकुलर हार्मोन, ऑप्शन सी है एन एंटीफिडेंट, ऑप्शन डी है अ टॉक्सिक प्रोटीन. तो तंबाकू के पौधे को एक निमेटोड से प्रतिरोधी बनाने के लिए उसमें जो डीएनए शामिल किया है वो कोशिकाओं में क्या उत्पन्न करता है. तो वो क्या उत्पन्न करता है, वो सेंस और एंटीसेंस दोनों टाइप के आरएनए बनाता है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, cDNA probes are copied from the messenger RNA molecules with the help of. cDNA प्रोब्स को मैसेंजर आरएनए अणुओं से किसकी मदद से कॉपी किया जाता है. ऑप्शन ए है यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ऑप्शन सी है डीएनए पॉलीमरेज एंड ऑप्शन सी है डीएनए पॉलीमरेज एंड ऑप्शन डी है एडेनोसिन डीएमिनेज. तो जो cDNA प्रोब्स होती हैं उनको मैसेंजर अणुओं की मदद से किसकी कॉपी की जाती है. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
In history of biology, the Human Genome Project led to the development of जीव विज्ञान के इतिहास में मानव जीनोम परियोजना ने किसके विकास का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए है बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी है बायो मॉनिटरिंग, ऑप्शन सी है बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड ऑप्शन डी है बायो सिस्टमैटिक। हिंदी में होगा आपका ऑप्शन ए जैव प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी जैव निगरानी, ऑप्शन सी है जैव सूचना विज्ञान एंड ऑप्शन डी जैव प्रणाली विज्ञान। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बायो इन्फॉर्मेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इन इंडिया हैज बीन डेवलप्ड फॉर। भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड बैंगन को किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया है? ऑप्शन ए है इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी है इनहेंसिंग सेल्फ लाइफ, सेल्फ जीवन बढ़ाना, ऑप्शन सी है इनहेंसिंग मिनरल कंटेंट खनिज सामग्री बढ़ाना एंड ऑप्शन डी है ड्रॉट रेजिस्टेंस सूखा प्रतिरोध। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बैंगन है उसको किस लिए बनाया है? उसको बनाया है वो किस मतलब किस तरीके से मॉडिफाई किया गया है उसको? इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीट प्रतिरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स were introduced in cotton to protect it from cotton bollworms। कपास को कॉटन वॉलवर्म से बचाने के लिए किस जीन को इसमें जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है क्राई AC एंड क्राई AB, ऑप्शन बी है BTAC एंड BTAB, ऑप्शन सी है क्राई 1AC एंड क्राई 2AC एंड ऑप्शन डी है निफ जीन्स। तो कपास को वॉलवर्म से कॉटन वॉलवर्म से बचाने के लिए किस जीन को इसमें जोड़ा गया था? तो इसमें जोड़ा गया था क्राई 1AC और क्राई 1AB को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरुडीन क्या है? ऑप्शन ए है अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्डियम वल्गैरी विच इज रिच इन लाइसिन। एक प्रोटीन जो हॉर्डियम वल्गैरी द्वारा उत्पादित होता है और लाइसिन में समृद्ध होता है। ऑप्शन बी है अ टॉक्सिक मॉलिक्यूल आइसोलेटेड फ्रॉम गॉसिपियम हिरुसिटम विच रिड्यूसेस ह्यूमन फर्टिलिटी। एक विषैला अणु जो गॉसिपियम हिरुसिटम से पृथक किया जाता है और मानव प्रजनन क्षमता को कम करता है। ऑप्शन सी है प्रोटीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक ब्रेसिकन न्यूपस विच प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग। एक प्रोटीन जो ट्रांसजेनिक ब्रेसिका न्यूपस से उत्पादित होता है और रक्त जमावट को रोकता है। ऑप्शन डी है एन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरियम एस्केरिकिया कोलाई। एक एंटीबायोटिक जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया ई कोलाई द्वारा उत्पादित होता है। तो हिरोडीन क्या है? हिरोडीन क्या है आपका? एक ऐसा प्रोटीन है जो ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेपस द्वारा उत्पादित होता है और रक्त जमावट को यानी कि ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक ब्रेसिका न्यूपस विच प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूल्स ऑफ conduct that may be used to regulate our activities in relation to the biological world called। आचरण के नियम जो जैविक दुनिया के संबंध में हमारी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है बायो एथिक्स जैव नैतिकता, ऑप्शन बी है बायोवार जैव युद्ध, ऑप्शन सी है बायो पेटेंट जैव पेटेंट एंड ऑप्शन डी है बायो पायरेसी जैव चोरी। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए क्या होगा? बायोथिक्स जैव नैतिकता। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लावर शेवर टमाटर इज द ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ। फ्लावर शेवर किसका ट्रांसजेनिक प्रकार है? ऑप्शन ए है कॉटन, ऑप्शन बी है राइस, ऑप्शन सी है टमाटो, ऑप्शन डी है पोटैटो। तो ये किसका प्रकार है? ये है टमाटो का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोपायरेसी इज रिलेटेड टू। जैव चोरी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है ट्रेडिशनल नॉलेज, ऑप्शन बी है बायोमोलिक्यूल्स एंड रिगार्डिंग बायोसोर्स जीन्स जैव अणु और जैव संसाधनों से संबंधित जीन, ऑप्शन सी है बायोसोर्सेस जैव संसाधन एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त सभी। तो जैव चोरी किससे का संबंध किससे है? तो जैव चोरी बायोपायरेसी का संबंध किससे है? ये है बायोमोलिक्यूल्स एंड रिगार्डिंग बायोसोर्स जीन्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन राइस इज अ
sorry, golden rice is a promising transgenic crop. When released for cultivation, it will help in. golden rice एक आशाजनक ट्रांसजेनिक फसल है. इसे खेती के लिए जारी करने पर यह किसमें मदद करेगा? ऑप्शन ए है प्रोड्यूसिंग पेट्रोल लाइक फ्यूल फ्रॉम राइस, पेट्रोल जैसे ईंधन का उत्पादन करने में. ऑप्शन बी है एलिविएशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए की कमी को रोकने में को कम करने में. ऑप्शन सी है पेस्ट रेजिस्टेंस, कीट प्रतिरोध में. एंड ऑप्शन डी है हर्बिसाइड टोलरेंस, कीटनाशी सहिष्णुता में. तो ये किसमें मदद करेगा? ये मदद करेगा एलिविएशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. विटामिन ए की कमी को कम करने में मदद करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोराम्फेनिकोल एंड एरिथ्रोमाइसिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय. क्लोराम्फेनिकोल और एरिथ्रोमाइसिन जो दो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, उनका उत्पादन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है स्ट्रेप्टोमाइसिस, ऑप्शन बी है नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन सी है राइजोबियम एंड ऑप्शन डी है पेनिसिलिन. तो किसके द्वारा होता है इनका उत्पादन? इनका उत्पादन होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस द्वारा. ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. आज की वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं. आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. बाकी आप इसको किसी भी बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए देख सकते हैं. क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही है, आप लोग बिना टेंशन हुए इसको देख सकते हैं. आज की वीडियो के लिए इतना ही है. तब तक आप पढ़ाई करते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.